Welcome all. Today, the topic is the same. We were doing practice questions related to animal control and coordination, right? We had done few questions, although a lot of them are still pending. So we'll try to finish them today. Now you're like आपको इसमें ये ध्यान रखना है बेटा, एक तो आपको चैप्टर जो है वो थॉरो कर लेना, बिकॉज मैंने इसीलिए आपको इसको बाइफरकेट करके ही करवाया है. प्लांट्स हमने अलग किए हैं, एनिमल्स में बेसिकली ह्यूमंस आता है, तो ह्यूमंस हमने अलग किया है. सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू लर्न दैट थिंग प्रॉपर्ली. और इन क्वेश्चंस को आप बार बार अगर एक बार देख लोगे रिपीटेड आफ्टर सम डेज, तो आपको वो याद रहता है. ठीक है, चलिए. सो वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. A part we had done. B part is what is the difference between a reflex action and walking? Yes. क्या difference होता है बेटा एक reflex action और walking के बीच में? जो reflex action है बेटा that is unconscious, right? आप उसको unconsciously करते हो, right? And it involves the passage of reflex arc. ठीक है, वो reflex arc का जो passage है उसको follow करता है. Secondly, it is under the control of spinal cord. ठीक है, इसका कंट्रोलिंग हेड कौन होता है बेटा? अंडर कंट्रोल ऑफ यस स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्योंकि जो भी आपको डिसीजन लेना है, लाइक जैसे अगर आप एक हॉट आयरन को टच कर रहे हो तो आपको उसको हटाना है अपने हाथ को, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड ओनली, राइट? उसके लिए ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं रहती, ऑल्दो मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है. ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन ले लिया, बट स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट द the master of our body. It has to follow that file up to the head, right? Walking is your conscious effort, right? It is voluntary control. It is under the voluntary control. अगर आपका दिल करेगा तो आप चलोगे, नहीं तो नहीं चलोगे. नहीं, otherwise you can say कि नहीं भाई मुझे नहीं चलना, अभी मैं थक गया हूँ, या anything like that. Okay. Okay. So it is a conscious effort. Voluntary. ठीक है जी. और इसको स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कंट्रोल करती है, एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, राइट? ह्यूमन ब्रेन. यस, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. ठीक है, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. डिसीजन जो है वो ब्रेन ले लेता है. अगर आपका दिल है, आपका मन है चलने का, तो यू विल वॉक, अदरवाइज यू वोंट वॉक. ठीक है. नाउ हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन इंसेंस स्टिक? अगरबत्ती की खुशबू हमें कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ कौन से रिसेप्टर्स होते हैं वो, जो आपके किसमें होंगे? नोज में होंगे, ईयर्स में होंगे? खुशबू कहाँ से सूंघते हैं आप? अगर एक अगरबत्ती जलाई है तो उसकी नोज, राइट? तो नोज में कौन से रिसेप्टर्स थे? वी कैन डिटेक्ट द स्मेल विद द हेल्प ऑफ कौन से रिसेप्टर्स? यस तनिषा, आप बताओ. यस, डैश रिसेप्टर्स. कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? olfactory, भूल गए, receptors. Okay. Okay. What substances are glands? Endocrine glands. Yes. Endocrine glands क्या secrete करती हैं? Chemicals known as hormones. Okay. What is the function and effectors in our body? क्या function है और क्या है? Yes. पहले तो receptors का क्या function है? इसमें कहता है to receive the right. हमारे organs हैं, उनका specific. So their major work is to receive the stimulus, like kind of change in the environment, right? Spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड रिसेप्टर्स कौन से हुए बेटा? रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. इन्होंने स्टिमुलाई को रिसीव करना है, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स. तो ये स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, राइट? इफेक्टर्स का क्या फंक्शन होता है? या फिर तो इफेक्टर्स होंगे तो कोई ना कोई मूवमेंट, राइट? मूवमेंट होता है, इफेक्टर्स वहां पे प्रेजेंट, सिग्नेचर जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है. जो हार्मोन्स हैं, यू डोंट हैव टू टेल मी द फंक्शन. कौन से हार्मोन है वो आपने बताना है. थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है,
थायरॉक्सिन हार्मोन. ओके, यस, ठीक है. थायराइड हार्मोन, यस, यस. जी, कौन सा हार्मोन था पैराथायराइड का? इट इज पैरा हार्मोन. ठीक है जी. ओके, ये ऑल्दो वी हैव नॉट डन, ये बेसिकली आपका ना वो करता है, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं ना बेटा, दे एक्चुअली जस्ट चेकअप पैरा हार्मोन ही करता है ये सिक्रीट. और इसका काम क्या होता है बेटा, इसमें हमारी बॉडी में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को देखना, राइट. हमारी बॉडी में जो कैल्शियम कंटेंट है वो प्रॉपर रहे, ये उसको देखता है. पेनक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? तनीषा बेटा आप भी पार्टिसिपेट करो, है ना. हाँ जी, पेनक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? इट इज इंसुलिन. एड्रिनल ग्लैंड्स, हाँ जी बेटा, एड्रिनल ग्लैंड्स करते हैं आपका इमरजेंसी हार्मोन विच इज एड्रिनल. आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज ही नहीं आ रही, क्यों? रेंज तो पूरी है बेटा. अब बताओ मुझे, जरा दोबारा रिपीट करो, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? यस, थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन, यस. पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? पैरा हार्मोन. ठीक है. पेनक्रियास कौन सा सिक्रीट कर रहा है? इंसुलिन. एड्रिनल ग्लैंड कौन सा सिक्रीट कर रहा है बेटा? एड्रेनलिन. इसे आप इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हो, डू और डाई हार्मोन भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, ये आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में डील करने के लिए ही बना है ये. ठीक है. ओके, नाउ राइट द फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन. यस, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लाइक ये आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्कुलिन फीचर्स. ठीक बेटा. और ईस्ट्रोजन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. ओके, okay, now write the names of the regions in hindbrain and give function, one function of each region. पहले तो बताओ hindbrain को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे? 3 रीजन थे, मैंने आपको समझाया था PCM, राइट. PCM. P से क्या था? पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट. ठीक बेटा, ये आपके 3 एरियाज हो गए. हैंड ब्रेन में क्या आया बेटा? PCM, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा. अब पॉन्स क्या करता है? ये आपकी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है. ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, सेरिबेलम, यस. शीतल आप बताना बेटा, सेरिबेलम. हाँ जी, सेरिबेलम मेंटेन बॉडी. ओके, कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे जैसे बेटा हार्ट बीट, राइट. बीट में एक नेम द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम. हाँ जी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम? सबसे पहले क्या है? थिंकिंग एरिया, राइट. इट इज द मेन थिंकिंग एरिया, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, देन आपका जो भी इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, मेमोरी पार्ट है, आप वो सब यहीं पे आ रहा है. तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
learning, right, reasoning, ठीक है, memory, right, और क्या फंक्शन हो सकता है इसका बेटा? Yes, coordination of all voluntary movements, coordination of all voluntary movements. Okay, next is the name can be divided into 3 regions. Name these 3 regions. Yes, आप ब्रेन को 3 मेन हिस्सों में डिवाइड अप कर रहे हो. कौन से वो 3 हिस्से हैं? यस बेटा बताओ भाई. ब्रेन जो है आप 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो. मुझे नाम बताओ वो 3 हिस्से क्या हैं? एक तो है फोर ब्रेन, और क्या होता है? फोर ब्रेन, देन और क्या होता है शीतल? 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं ब्रेन को, राइट? तो जब आप 3 उसको पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हो, 3 रीजन्स में उसको डिवाइड कर रहे हो, वन ऑफ दैट रीजन इज फोर ब्रेन, अदर विल बी मिड ब्रेन एंड द लास्ट विल बी. मैम आपकी आवाज अभी भी बहुत कम आ रही है. बेटा मेरे यहाँ पे तो फुल रेंज है बेटे, आप या तो जगह बदल के देख लो एक बारी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके एंड से ना दिक्कत हो. यहाँ पे वॉल्यूम इज फुल, रेंज इज फुल, माई इन माई फोन ऑल्सो द रेंज इज फुल, सो दैट इज वाई आई कैन से विद श्योरिटी. एक बार स्पेस मैं तो चेंज कुछ करके सुन देख लो. नहीं ठीक है बेटा, ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया. वो कौन से रीजन्स हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ये 3 मेन रीजन हैं. ठीक है जी, अब करके देखिए बेटा आपने स्पेस चेंज. मैम आप क्या बोल रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा. तो मैंने कुछ बोला ही नहीं बेटा. हाँ जी, व्हाट इज क्रेनियम, व्हाट इज इट्स फंक्शन? क्रेनियम क्या होता है? व्हाट इज क्रेनियम? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके जी, व्हाट इज क्रेनियम, व्हाट इज इट्स फंक्शन? देखो क्रेनियम इज, क्या होता है ये? इट इज द आउटर हार्ड bony covering, right, over the brain, right. ब्रेन के ऊपर जो हार्ड और बोनी कवरिंग होती है उसे हम क्रेनियम बोलते हैं. इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज टू protect the brain, right, to protect the brain from external injuries. Okay, from external injuries. Okay, next, how does chemical coordination takes place in human beings? Human beings के अंदर chemical coordination कैसे होता है? Chemical coordination के लिए बेटा we have a separate system which is called endocrine system. So chemical coordination takes place in human beings with the help of the chemicals which are secreted by, ठीक है, it takes place with the help of various, ठीक है, chemicals which are called hormones, like glands. ओके, तो उनके लिए जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जो सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है, दैट इज बीइंग डन बाय दीस substances. Why is the function of iodized salt advisable? आपको ये कहा जाता है function of iodized salt advisable. क्यों होता है? जो है it contains iodine, right? The name it is telling us that it contains, and this iodine ingredient in production of is required. It is an important ingredient, required. ठीक है, it is in the formation of thyroxine के लिए हमें आयोडीन है. दैट इज व्हाई दे सेड दैट वी शुड कंज्यूम. ओके, जो थायराइड हार्मोन जो फंक्शन है वो सब फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए आपकी बॉडी को उसके डेफिशिएंसी की जो चीजें बढ़ेंगी. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन हार्मोन फंक्शन है वो क्या होता है?
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन? यस, बता सकते हो? ये क्या होता है इसका फंक्शन? इट इज टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. तो इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है? टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन. मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो कंट्रोल करता है ये दो तरीके से करता है. ठीक है, ये जो कंट्रोलिंग हो रही है इज डन बाय टू वेज. होता है इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन. जो इंसुलिन है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज को हमने उसको बढ़ा देता है. तो इंक्रीजिंग द ग्लूकोज. सेकंड है कि वो क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइकोजन फॉर फ्यूचर यूज, ताकि वो वेस्ट ना हो, हम आगे चल के उसको यूज कर सकें. ठीक है, converting into glycogen. converting into glycogen. ठीक है जी. तो इन दो प्रोसेसेस से ये अपना काम कर लेता है. अब ये बोला गया है कि why what type of patients are given insulin injections. किन पेशेंट्स को इंजेक्शन मिलता है? ऑब्वियसली जिसमें डेफिशिएंसी होगी इंसुलिन की, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी के पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मिलियाइटिस. ये वाले पेशेंट्स जो होते हैं दे हैव deficient iodine. ठीक है, that is why we have to give insulin injections to them. Okay, now you have to compare and ये टेबुलर फॉर्म में आपके नोट्स में गिवन है. ठीक है, तो थोड़े से पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. ये जो है बेटा इट इज वेरी फास्ट, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम अ लिटिल बिट स्लो. इट इन्वॉल्व्स ऑफ इफेक्टर एंड रिसेप्टर सेल्स. और इफेक्टर सेल्स होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स के तरीके से ये होते हैं. ओके, जो सिक्रीशन ये सब पता रहता है लिमिटेड अमाउंट. बेसिक यूनिट है आपका न्यूरॉन. Rest of the in the tablet is there in the notes. आगे उसमें देख लेना, so you will be able to see that table. Okay, now you have to tell the function of the following hormones. अब आपको बताना है थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन है. Yes तनीषा बेटा, what is the function of thyroxine? थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? It regulates. Yes. थायराइड. नो नहीं, थायराइड नहीं बोलेंगे. थायराइड से तो वो सिक्रेट होता है. ओके, शीतल आप बता सकते हो थायरोक्सिन हार्मोन क्या फंक्शन करता है? यस, इट रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, ठीक है तनीषा, बीएमआर बोलते हैं उसको. ठीक, ये बीएमआर. ओके, बीएमआर तो ये बेसल मेटाबॉलिक करके रखता है. एड्रिनल है, एड्रिनल क्या फंक्शन करता है? यस बेटा, it prepares you to deal with all of energy. दोबारा कॉल करना पड़ेगा. आवाज ही नहीं. राइट, कंडीशन है, ओवर हैप्पीनेस, ओवर सैडनेस है, तो उसमें एड्रेनलिन जो है वो फटाफट से काम करता है. तो इट्स काइंड ऑफ डू और डाई. इसको फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं बेटा. ठीक है, उसका एक नाम और है फाइट और फ्लाइट. मतलब या तो लड़ लो या वहां से भाग लो. ओके, फाइट या फिर फ्लाइट, या फिर खिसक लो वहां से. राइट, ओके. ग्रोथ हार्मोन बेटा, तनीषा ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? यस बेटा, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? इट रेगुलेट्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ठीक है जी, रेगुलेट्स
the overall growth of the body. अड़ जाता है कभी कभी तो बड़ा गुस्सा आता है. The overall growth of the body. ठीक है बेटा, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो जो पेशेंट होता है या जो पर्सन होता है दैट रिमेन्स ड्राफ, बोना रह जाता है. अगर उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी तो जेंटिज्म आ जाता है. राइट. ओके. नेक्स्ट इज बेटा, write the names of all major endocrine glands present in the human body. Which of these glands also function as exocrine glands? Yes, अब मुझे बताओ बेटा एक एक करके नाम. Yes, first was yes, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड होता है. ठीक है. ओके. चलो इसी से लिख लेते हैं, नहीं तो क्या होगा हम इसी को ही लिखते रह जाएंगे. यस, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड, ये भी हमारे लिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आई एम राइटिंग इट अबव. नंबर 3 थायराइड ग्लैंड. यस. नेक्स्ट पेनक्रियाज. और बेटा यस बेटा जी. और मैम मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. बच्चे आई थिंक आपके एंड से प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे को आपकी आवाज आ रही है बेटा. आई एम गेटिंग योर नॉइज, आपकी हर बात मुझे सुन रही है यहाँ पे. मुझे लग रहा है कि आपके वहाँ पे एंड पे ना जो नेट इशू होगा आज, कई बार ऐसे हो जाता है बेटे. जस्ट आप ये ध्यान रखो कि एटलीस्ट आप स्क्रीन देख पा रहे हो. स्क्रीन देख पा रहे हो कि नहीं, या स्क्रीन भी नहीं देख पा रहे हो? आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी बेटा. और कोई ग्लैंड? अभी हमने किया था पैराथायराइड ग्लैंड, राइट. अब मुझे इसमें से ये बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है? एंड वो आपका जो ग्लैंड है विच एक्ट्स एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड आल्सो, दैट इज पेनक्रियाज. ये दोनों तरह से काम करता है. इट इज एक्टिंग एज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन. ठीक है, दोनों की तरह काम करता है. जब एंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है तो इट इज रिलीजिंग इंसुलिन. ठीक है, और जब एक्सोक्राइन की तरह काम करता है तो इट इज रिलीजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि हमें वो भी बहुत जरूरी है, वहां पे भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम से सिक्रेट करता है ना, पेनक्रियाटिक जूसेस हमने किया था, राइट. तो वो सारे एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड जब ये काम करता है तब. ठीक है बेटा. यस, क्लियर. चलिए नेक्स्ट इज ओके. अब आपके पास है मैचिंग. now you have to do the you have to match the following hormones with the functions, right. अब हम देखते हैं क्या क्या है. ओके, द वेरी फर्स्ट इज थायरोक्सिन. ओके, अब थायरोक्सिन को देखते हैं किसके साथ मैच करेगा ये बेटा. यस तनीषा, क्या करता है थायरोक्सिन? क्या फंक्शन बताया था मैंने आपको थायरोक्सिन का? यस बेटा जी, what function I had told you. Thyroxine क्या करता है? It controls your basal metabolic rate. Adrenaline क्या करता है? It prepares the body for an emergency. Insulin क्या करता है? It regulates the amount of blood glucose level, which is your sugar, right? Estrogen it is responsible for causing breasts to develop in females, क्योंकि female characteristics आएंगी. Then testosterone, it is there क्योंकि जो males हैं male characteristics होंगे, which is to start producing sperm, and that is being undertaken by the hormone testosterone. Okay, now okay, a person walks across a room in bare feet and puts his pin on a drawing pin lying on the floor.
ठीक है, वो नंगे पैर चल रहा है और एकदम से उसका जो पैर है एक ड्राइंग पिन के ऊपर आ गया एंड ही लेट्स आउट अ क्राई, मतलब चीख लगाता है. सो एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन हिज नर्वस सिस्टम इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस रिस्पांस. ये ऐसा रिस्पांस क्यों आया, बता सकते हो बेटा तनीषा? यस बेटा जी. हाँ जी. पहले तो क्या हुआ, जो स्किन था उसने क्या फील किया, सेंसेशन, प्रेशर का सेंसेशन आया, राइट. तो जो रिसेप्टर्स थे हमारे, सिग्मो रिसेप्टर्स थे, वो एक्टिवेट हो गए, राइट. सिग्मो रिसेप्टर्स, उन्होंने इस सेंसेशन को कहाँ भेजा, वाया सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स से इन्होंने मैसेज जो है वो ऊपर भेज दी. ऊपर कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, राइट. स्पाइनल कॉर्ड की तरफ. और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या था, जो भी रिसेप्टर्स थे दे वर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. वहां से ये मैसेज जो है वो इंटर रिले जो न्यूरॉन्स थे वो आगे पास ऑन करते हैं टुवर्ड्स मोटर न्यूरॉन. और मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, यस, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया, इफेक्टिव ऑर्गन्स तक वो मैसेज लेके आए और उनको ये कहा कि भाई अब आप क्या करो, पैर जो है वो हटा लो, अलोंग विद दैट साथ के साथ क्या करो, एक चीख लगा दो, राइट. सो मोटर न्यूरॉन्स जो थे वो कहाँ गए बेटा, वो इफेक्टर सेल्स तक गए एंड इफेक्टर सेल्स ने क्या किया, एक तो पैर हटा दिया और साथ के साथ एक जो ट्राई आउट किया उसमें जोर से, वो इसीलिए किया. ठीक है, तो इफेक्टर सेल्स जो थे आपके क्या हुए, वो आपके फुट के मसल्स तक गए, राइट. तो इट इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. तो ये क्या हो रहा है, जो भी रिसेप्टर्स थे दे वर एक्टिंग एज टू रिसीव द स्टिमुलाई. उन्होंने स्टिमुलाई को रिसीव किया, दे कन्वर्टेड दैट स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और वाया सेंसरी न्यूरॉन वो जो मैसेज था इट गॉट इट रीच्ड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड ने वहां पे एनालिसिस किया, उसने रिपोर्ट ये दिया कि यू शुड पिक योर फुट अवे फ्रॉम दैट पिन. और ये मैसेज एक तरफ से तो गया आपका वाया इंटर न्यूरॉन्स, ये मोटर न्यूरॉन्स तक से होता हुआ ये आपके फुट मसल्स तक आ गया. सेम कॉपी ऑफ द डिसीजन वेंट टू द ब्रेन आल्सो. So this is all that is being happening in his nervous system. Clear beta? Yes. In question number 15, in what ways are puberty and adolescence result of the activity of some glands in the human body? तो ये कैसे हो रहा है कि आपकी पर्बिटी और एडोलेसेंस जो है वो कुछ ग्लैंड्स की एक्टिविटी की वजह से हो रही है. देखो बेटा, पर्बिटी और एडोलेसेंस क्या है, व्हेन यू आर ग्रोइंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू entering the adult age, right? It's a intermediate period. So obviously the process, the things are being controlled by the chemicals which are secreted by some glands, right? Glands उसको secrete कर रहे हैं, तो that is why the activity is being taken place. तो जैसे आपका अब देखो ये जो एज होती है एडोलेसेंस है, राइट, जो whatever like male or female the specifical जो characteristics होते हैं वो arise होने शुरू हो जाते हैं. So that means जो भी है टेस्टोस्टेरोन है या फिर ईस्ट्रोजन है, दोनों के दोनों फंक्शन करेंगे. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मतलब कि गोनाड्स जो है बेटा, हम इन शॉर्ट लिख देते हैं गोनाड्स. यस, ओके. सो गोनाड्स जो हैं दे बिकम एक्टिवेटेड एंड दे स्टार्ट रिलीजिंग द हॉर्मोन्स. ठीक है, गोनाड्स. तो जो भी लाइक अगर मेल है तो इट विल बी रिलीजिंग द टेस्टोस्टेरोन, राइट. अगर फीमेल है तो इट विल बी रिलीजिंग द ईस्ट्रोजन, राइट. तो ये जो है आपके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके अलावा बेटा इस एज, इस पर्टिकुलर पीरियड में द द हाइट इज बीइंग गेन, तो ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन जो है दैट इज बीइंग fully into work and that growth hormone is liberated by your, yes, कौन सा gland secrete करता है, pituitary, right. Yes, along with that sweat glands हैं, they are activated, right. तो ये सारी चीजें they are the function of, they are the result of the activities. जो भी ये सारे glands हैं जो भी activity carry out कर रहे हैं, activity का क्या मतलब है, they are secreting the chemicals. इन सब के
वजह से, इन सबके कोऑर्डिनेशन की वजह से जो एडोलेसेंस है, जो puberty एज है, दैट इज बीइंग अचीव्ड. ओके, नाउ इन लिस्ट 3 ways in which neurons are similar to other cells. ये दूसरे सेल से कैसे सिमिलर हैं? पहला पॉइंट क्या होगा? दे यूज एटीपी, राइट? एटीपी इनको चाहिए होती है फॉर कंडक्शन पर्पस, राइट? फॉर कंडक्शन पर्पस, क्योंकि विदाउट एनर्जी तो दे आर जीरो, राइट? नेक्स्ट, यस, क्या और लिख सकते हो इसमें? दे हैव साइटोप्लाज्म, राइट? नंबर 3, दे हैव न्यूक्लियस. ओके, ओके, नेक्स्ट. Yes. Now, beta, next question is you have to explain the difference between each of the following pairs of terms. आपको कुछ पेयर, मतलब दो आपको पार्ट्स हैं इसमें, क्वेश्चन में ज्यादा नहीं है. रिसेप्टर एंड इफेक्टर, इनके बीच में डिफरेंस बताना है. देखो, रिसेप्टर्स हमने पहले भी डिस्कस किया है. जो रिसेप्टर सेल्स थे, दे रिसीव स्टिमुलाई. ठीक है, सो दे आर द सेल्स, yeah, they are the, you know, parts which are actually receiving the stimuli, which are receiving, which are, you know, they are in the front line of that change in environment. So these are the cells which receive stimuli, right? Right? And they always are directed, like they have to send their information towards the brain. Okay, so they'll send the information towards the brain. Whereas when you're talking of the effector, effectors are the target organs, right? जहाँ पे वो काम होना है, right? The information is being given by the brain. वहाँ पे इसके पास information आ रही है, right? The information is there to carry out a particular set of, you know, activity जो भी brain ने इसके लिए analyze किया है. Right? So the information is coming from the brain. ठीक है, via motor neurons. Right? इसके लिए motor neurons जो हैं वो ये information लेके आ रहे होते हैं. Right? Cerebrum and cerebellum. अब what is the difference between cerebrum and cerebellum? Right? Cerebrum जो है, it is the main largest part. Right? ये largest part होता है, main thinking area है. Right? राइट, और जितने भी आपके इंटेलिजेंस या फिर सोचने का काम है या लर्न करने का काम है, वो सब, रीजनिंग आपने देनी है, वो सब आपका सेरिब्रम करता है. राइट? तो सेरिब्रम क्या है? ये इट इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, राइट? ये फोर ब्रेन का पार्ट है. देन एसोसिएटेड विद all sorts of reasoning, right? Then आपका learning, right? memory, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारा सेरिब्रम करता है. Okay, next is cerebellum. Cerebellum, beta, it is a part of hindbrain, part of hindbrain, right? Next is beta, ये क्या करता है? It helps in maintaining the posture. And along with that, balance of the body. Okay, balance of the body. Yes. Okay. Now, what is the difference between voluntary and an involuntary action? Yes, beta. Voluntary और involuntary के बीच में क्या difference है? Yes, voluntary क्या होता है? हाँ जी, voluntary क्या हुआ? Which is the action which is done with the help, या under our will. ठीक है, the action done under our will. अब जैसे ये है, अगर आपकी मर्जी होगी तो आप आंसर बताओगे, नहीं तो नहीं बताओगे, है ना? मैम चाहे जितना मर्जी बोले कि हाँ बेटा क्लास में हो तो क्लास में पार्टिसिपेट भी करो, है ना? अंडर आवर विल, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी एक्शन. इनवॉलंटरी क्या हुआ?
हमारे को कुछ नहीं पता, अपने आप काम होता जा रहा है, राइट? The action which is not under our control, right? Actions which are not under our control. Yes. क्या कोई एग्जाम्पल है वॉलंटरी का? क्या हुआ बेटा? वॉकिंग, right? And what about the which is actions which are not under our control? हमारी respiration, right? Heartbeats, हमारी मर्जी हो ना हो, हमारा हार्ट जो प्रॉपर्ली पंप करता रहता है, you breathe out. अच्छा, what kind of action is digestion? Digestion क्या हुआ? It is not under our control. आप कुछ खा रहे हो, खाने के बाद ये नहीं होगा कि यार आज मेरा मन नहीं है कि आज पेट काम मत करे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? हम वो चीज नहीं कर सकते हैं. So digestion is definitely not under our control and it is considered to be as an involuntary action. ठीक है? Digestion is not a voluntary action. In fact, it is not under our control. ठीक है? It's not a voluntary action. It undergoes on its own. ठीक है जी? Next is what does CNS stand for? चलो अब ये देखते हैं कि हमारा जो CNS है उसका मतलब क्या होता है. Yes, बताओगे CNS की फुल फॉर्म? हाँ जी बेटा, CNS की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? एक्सपैंड CNS. इट इज क्या बोल रहे हो आप? बेटा आपको शीतल मुझे एक बात, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? आंसर लगा के इसको पढ़ो. हाँ जी, व्हाट इज CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, CNS क्या बना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. C सेंट्रल, N इज नर्वस, S इज सिस्टम. यस, शीतल आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन तो दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है ना? तो स्क्रीन पे आप थोड़ा सा फोकस करो, आपको अपने आप पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं. विच पार्ट ऑफ CNS कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स? कौन सा पार्ट होता है बेटा वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जहां पे होते हैं? इट इज ब्रेन. क्योंकि हम CNS को 2 मेन हिस्सों में बांट रहे थे, राइट? हमने कहा था ब्रेन है और है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, राइट? तो हमारे ए पार्ट का आंसर क्या हुआ बेटा? ए पार्ट का आंसर हुआ ब्रेन. तो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ, ये इसके पास ये जो है 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं. तो ये कौन सा हिस्सा हुआ हमारा? ब्रेन. ओके, और ये कौन सा हिस्सा हुआ बेटा? सॉरी, ये स्पाइनल कॉर्ड आना चाहिए. इट हैज स्पाइनल नर्व्स अटैच्ड टू इट एंड दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. क्योंकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं. ओके, चलो अब नेक्स्ट है बेटा, अब आपने मुझे हार्मोन्स बताने हैं. हार्मोन्स क्या है? विच प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन. किसी भी एक्शन के लिए जो प्रिपेयर करता है वो कौन सा हार्मोन था? इमरजेंसी हार्मोन विच वाज एड्रेनलिन. ठीक है? ओके, एड्रेनलिन हार्मोन ये हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार करता है. ओके, नेक्स्ट इज बेटा, which hormone controls the amount of glucose in blood? ग्लूकोज के अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज इंसुलिन. ओके, इंसुलिन, राइट? गिव्स बॉयज अ डीप वॉइस. मैंने आपको बताया इसमें क्या था, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है बेटा? टेस्टोस्टेरोन. ठीक है? And what about the which hormone gives girls a very soft skin? That is estrogen. Okay. Yes. Okay, clear? चलिए अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 21st. When you smell a favorite food, your mouth begins to water. That is, you secrete saliva. Okay beta, write down what the following are examples of smell of the food. Smell of the food क्या चीज कहेगी? वो क्या हुआ? Change in environment. So that is accounted as the stimuli. ठीक है? The cells in your nasal passage which perceive the smell. जिन्होंने receive किया, so वो cells क्या हुए? Receptor cells, right? और इस केस में वो कौन से होंगे बेटा? Olfactory, right? The gland which is stimulated to secrete saliva.
वो कौन सा ग्लैंड होते हैं बेटा? सलाइवरी ग्लैंड. ओके, द ग्लैंड विच इज स्टिमुलेटेड. एक सेकेंड. यस, हाँ जी, कौन सा ग्लैंड है जिसकी वजह से आपको मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है? तो ये सैलिवरी ग्लैंड ही होगा, उसी को ही स्टिमुलेट किया गया कि भाई अब आप क्या करो, यू स्टार्ट सिक्रेटिंग सलाइवा. ओके, ये हमारा क्या हुआ? इफेक्टर. तो ये हमारा क्या होगा बेटा? इफेक्टर ऑर्गन होगा. राइट, क्लियर? ओके, नाउ ओके, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन. सो न्यूरॉन is the structural and functional unit of nervous system. Clear बेटा जी? Okay. अब ये है draw a flow chart to show the classification of nervous systems into various parts. तो ये तो है आपका homework. ओके, ये आपने फ्लो चार्ट बनाना है एंड आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास. ये फ्लो चार्ट आपका होमवर्क है. ठीक बेटा? यू हैव टू क्लासिफाई द नर्वस सिस्टम इनटू सीएनएस, पीएनएस, वो सारा आपने फ्लो चार्ट बनाना है. क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? व्हाट इज इट्स फंक्शन? ऑटोनॉमिक का क्या मतलब हुआ? विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. ऑटोनॉमिक मतलब जो अपने आप चलता है. सो इट डील्स विद ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है कि इट डील्स विद ऑल involuntary actions ठीक है. तो फंक्शन क्या हुआ बेटा? इट इज regulating all involuntary actions like beta respiration, right? Working of heart, right, etc. What is voluntary nervous system? Voluntary nervous system matlab which is under our control. So it is the component of nervous system which is under our control. ठीक? इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो वॉलंटरी का? वॉकिंग, राइट? आपका जब मन होगा तो आप वॉक करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. देयर इज नो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. आपका मन नहीं है, आपने देखा बाहर धूप बहुत है, तो यू विल सिट डाउन. नहीं यार, अभी नहीं जाना. ओके, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर वॉलंटरी एक्शन. ओके, क्लियर? So we have done, we had started this long question answers, but we have done only first question. Okay, rest of the questions we will continue with the next class.